हेलो एवरीवन, दिस इज़ काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम एक्सेल के ऊपर एक नया ट्यूटोरियल आपके लिए लेकर के आए हैं, एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में बार कोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी शॉप में हैं, दुकान में हैं, शॉपिंग मॉल में हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उसको बिलिंग करने के लिए आपको उसमें बार कोड डालने की ज़रूरत पड़ती है। तो बार कोड क्रिएट कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। एक्सेल में हम बार कोड कैसे क्रिएट करेंगे। उससे पहले 1 मिनट में आपको बार कोड के बारे में कुछ बता दूं। बार कोड एक प्रोडक्ट का सिर्फ कोड होता है जिसमें उस प्रोडक्ट का एक सीरियल नंबर निकल करके सामने आता है। बार कोड सिंपल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर सीधा सीधा लिख जाता है। लेकिन इसको सॉफ्टवेयर की मदद से अगर आप क्रिएट करेंगे तो बार कोड से निकल करके आएगा उसका प्रोडक्ट का नाम, उसका नंबर, उसका सीरियल नंबर, उसका सेलिंग प्राइस क्या है और परचेज प्राइस क्या है, वगैरह वगैरह। तो सॉफ्टवेयर से जो बार कोड बनते हैं उसमें बहुत सारी जानकारियां निकल करके सामने आती हैं। और एक्सेल से जो बार कोड आप बनाएंगे वो एक छोटा सा बार कोड होगा जिसमें आपका उस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर या नाम निकल करके सामने आ जाएगा। तो बार बार लिखना ना पड़े इसके लिए हम बार कोड का यूज़ करते हैं। अब बार कोड में सिर्फ और सिर्फ सीरियल नंबर लिखना है तो एक्सेल से बना लीजिए, और अगर आपको बहुत सारी जानकारियां उस बार कोड से निकालनी है तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की मदद लेनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम जानेंगे कि एक्सेल में एक सिंपल सा बार कोड कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि बार कोड क्रिएट कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि एमएस एक्सेल में हम बार कोड क्रिएट कैसे करेंगे। तो हमने एक्सेल खोल लिया। एक्सेल खोल के थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि आप लोगों को वहाँ से दिखाई दे स्क्रीन में। इस सेल में मैं किसी एक सेल में यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ। जैसे लिखा मैंने ये नंबर मैंने टाइप किया। अब इस नंबर का मुझे बार कोड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको बगल वाली सेल में एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला होगा इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड, उसके बाद बगल की सेल ले लीजिए। सेम चीज़ फिर रिपीट करिए। अब इस तरफ उसी तरह उल्टे क्रम में एंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा, कोष्टक क्लोज, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड देन इंटर। तो सेम टू सेम चीज़ यहाँ दोबारा लिख जाएगी। अब ये जो है सेम नंबर लिखे हैं, सिर्फ ये ब्रैकेट्स में लिखे हैं। ओके, लिखे रहने दीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको आपके कंप्यूटर में एक फ़ॉन्ट होता है जो कि बारकोड स्टाइल का होता है। वो बारकोड फ़ॉन्ट आपको इसमें अप्लाई करना है जो कि लेटर स्टाइल है। तो बारकोड फ़ॉन्ट आप जैसे ही अप्लाई करेंगे इसमें तो ये बारकोड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी, ये दूसरी लेटर स्टाइल अप्लाई हो गई है। ये देखिए, ये बारकोड यहाँ पे अप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से ये बारकोड क्रिएट होगा एमएस एक्सेल में। अब इसे आप बारकोड मशीन से स्कैन कर सकते हैं। अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो डेफिनेटली वही नंबर आपको सामने शो हो जाएगा जो नंबर आप देखना चाहते हैं। आप इसे बदल के भी देख सकते हैं। जैसे मैंने 5488YR फिर 856 ऐसा कुछ डाल दिया मैंने, तो ये बदल गया। देखिए बारकोड वापस चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये बारकोड यहाँ पे चेंज भी हो सकता है। टेक्स्ट एंड नंबर वाला बारकोड और ओनली नंबर वाला बारकोड, दोनों ही कोड इसमें अप्लाई हो सकते हैं। तो इस तरीके से बारकोड क्रिएट करेंगे। फ़ॉन्ट अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंटरनेट से बारकोड वाला फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम आपका करेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, एक नई इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है, अगर बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो काम का है। हैव अ गुड डे।